4 जिंदा कारतूस और एक देसी बनावट वाली पिस्टल के साथ मालवनी में एक युवक गिरफ्तार। नमस्कार, मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं मालवनी पुलिस स्टेशन पर। आपको बता दें, मालवनी पुलिस स्टेशन ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवनी के देसाई कंपाउंड से एक 35 वर्षीय आरिफ इश्तियाक शाह नामक युवक को देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की दी सूचना के मुताबिक मालवनी पुलिस स्टेशन के पीएसआई दीपक हिंडन को अपने मुखबिरों से सूचना मिली थी कि मालवनी के देसाई कंपाउंड के यहाँ पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसके पास पिस्टल होने की जानकारी है और वो गोवा से मुंबई पिस्टल की बिक्री करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। जिसकी जानकारी दीपक हिंडन ने अपने वरिष्ठों को दी और फिर आरोपी की धरपकड़ करने के लिए वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस को पहुंचता देख आरोपी फरार होने की कोशिश की, जिसका पीछा कर पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसकी झड़ती लेने पर उसके पास से 4 जिंदा कारतूस और एक देसी बनावट पिस्टल बरामद की गई और फिर उसे 35 वर्षीय युवक आरिफ इश्तियाक शाह को गिरफ्तार किया गया। और अब पुलिस उससे इस जानकारी जुटाने में जुटी है कि ये पिस्टल वो किसे बेचने आया था और क्या इस पिस्टल से वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। दिनांक 11/7/2025 आपले जे गुंडा पथक आहे डॉक्टर दीपक हिंडे आणि त्याचप्रमाणे सर्वेलन्स टीम त्यांना मालवणी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक संशयित इसम जायचं वय वर्ष 32 ते 38च्या दरम्यान आहे आणि तो कमरेला एक वेपन जे पिस्टल असतं ते खोचून फिरतो। या अनुषंगाने आपल्याला गोपनीय बातमी मिळाली होती। त्याची शहानिशा करता आपली टीम गेली असती। मवा देसाईचं जे ग्राउंड आहे त्याच्या फुटपाथवर आपल्याला तो संशयित मिळून आला। त्याला प्रॉपर आपण ट्रॅप करून त्याला आपण आपल्या ताब्यात घेतलं। त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर आपण 2 पंजांसमक्ष त्यांची ज्यावेळेस अंग झडती घेतली त्यावेळेस आपल्याला एक सिल्वर व काळ्या रंग असलेली एक बनावटी पिस्टल मिळून आलेलं होतं। त्याची जवळपास आपण 75,000 किंमत आणि 4 जिवंत काडतुसे आहे ज्यांची 4,000 आपण किंमत लावलेली आहे। आणि अटक आरोपी जो आहे तो आरिफ इस्माईल शाह वय वर्ष 35 आहे, तो राहणारा रत्नागिरीचा आहे। या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तत्काळ आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे 842/2025। आर्म्स ॲक्टची कलम लावलेली आहे, आर्म्स ॲक्ट 325 आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमची 37(1)(a) 135 अन्वये आपण दाखल केला आणि त्या अनुषंगाने अजूनही त्याच्याकडे काय आपल्याला माहिती मिळते का तपास चालू पुढचा। देखते हैं आप इस सारे मामले को लेकर के क्या जानकारी निकलती है कि अगर कुछ नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया पर। मुंबई से मेरे सहयोगी फरदीन खान और कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, डीसी न्यूज इंडिया।